जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी मेजर क्रैकडाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है, इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक एक अमेरिका बेस्ड मिशनरी ग्रुप है जिसका नाम है द टिमथी इनिशिएटिव। अब इंडिया में उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर यूएपीए के तहत केस को दर्ज कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर रिसेंटली सामने आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। 1000 फॉरेन डेबिट कार्ड्स, 95 करोड़ रुपीस की ट्रेल, यूएस बेस्ड मिशनरी ग्रुप हैज बीन बुक्ड अंडर दी यूएपीए। क्या देखने को मिला है, कैसे ये लोग जो हैं फॉरेन बेस्ड डेबिट कार्ड्स के माध्यम से इंडिया के अंदर अवैध तरीके से पैसे को ला रहे थे, वो सब तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये खबर जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी टाइमिंग बन जाती है। लगभग आज से 6 महीने पहले से इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, शनाख्त चल रही थी, लेकिन इंडिया के द्वारा एक्शन लिया गया 14 जून को। और 14 जून वही दिन बन जाता है जिस दिन, अगर आप लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे, अमेरिका में दोस्तों दोनों दलों के, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलों के दोनों साइड के लॉ मेकर्स के द्वारा जो इंडिया में एफसीआरए कानून के तहत हम लोग संशोधन करने की बातचीत कर रहे हैं, चेंजेस को लाने की बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका में उस चीज़ को लेकर कंसर्न्स को रेज किया गया कि इंडिया ये वाले चेंजेस को नहीं ला सकता है। उस चीज़ में दोस्तों इंडिया के द्वारा इनडायरेक्टली कह लीजिए ये वाला स्टेप है जो इन्वेस्टिगेशन पिछले 6 महीनों से चल रही थी और कोई भी हमने कड़ा या स्ट्रिक्ट स्टेप इस चीज़ को लेकर नहीं लिया था। सडनली 14 जून को आप देखिए खबर सामने आती है कि एफसीआरए नहीं बल्कि सीधा यूएपीए कानून के तहत अमेरिका बेस्ड जो ये वाला ग्रुप है टिमथी इनिशिएटिव, इनके ऊपर ये वाले केस को दर्ज कर दिया गया है। क्या हुआ है, क्या देखने को मिला है, सब कुछ आपको बताऊंगा। एंड इनफैक्ट इस पूरे केस की डिटेल्स को जब हम डिस्कस करेंगे, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि पूरा का पूरा मामला एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा था, जिसमें कि फॉरेन सोर्सेज से अवैध तरीके से इंडिया के अंदर यहाँ पे पैसे को लाया जा रहा था। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करेंगे सब कुछ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, हमारी कर्नाटका पुलिस के द्वारा एक एफआईआर को दर्ज किया गया बिकॉज ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिसेंटली कंप्लेंट को दर्ज किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी कंप्लेंट में क्या दर्ज किया, उन्होंने बताया कि यूएस बेस्ड एक क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द टिमथी इनिशिएटिव। और ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ईडी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बताया, ये 4 पॉइंट्स उनके द्वारा बताए गए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि रफली पिछले 6 महीनों के अंदर 95 करोड़ के आसपास रुपए हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने यूटिलाइज किए हैं। नंबर 2, इन्होंने बताया कि ये वाला जो 95 करोड़ के आसपास की अमाउंट है, ये असल में स्टैंडर्ड जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन चैनल्स, मतलब कि जो एफसीआरए के तहत जो स्टैंडर्ड रेगुलेटेड वाले चैनल्स होते हैं उसके थ्रू नहीं आया, बल्कि ये वाला जो पैसा है फॉरेन डेबिट कार्ड्स के माध्यम से इंडिया में विड्रॉ किया गया। नंबर 3, ये वाले पैसे को इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के अंदर धर्मांतरण की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया। एंड नंबर 4, ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो ये पैसा इंडिया के उन इलाकों में भेजा गया जहां पर आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी कि आपको वहां पर एक तरीके से नक्सलबारी वाली एक्टिविटीज देखने को मिलती थी, या फिर ऐसे एरियाज में जहां पर आपको माओइस्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती थी, उन एरियाज में जानबूझ करके इस पैसे को भेजा गया। इसी आधार पे ईडी के कहने पे ये वाला जो यूएपीए का कानून है, इसके तहत ये वाली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केस को दर्ज किया गया। जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये दोस्तों संस्था, इसका नाम है टिमथी इनिशिएटिव। ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का जो प्रोविंस या स्टेट है, वहां पर एक शहर आता है रेले, वहां पे ये वाली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। वेरी इंटरेस्टिंगली इनका वेब पेज इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप उसको ओपन करने का प्रयास करेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा आता है कि भारत को वो वाले वेब पेज को एक्सेस करने के लिए ब्लॉक किया गया। इंटरेस्टिंगली आज से 2 महीने पहले भी इस पूरे के पूरे केस को लेकर यहाँ पे आर्टिकल्स भी सामने आए थे। 95 करोड़ की फंडिंग को लेकर ईडी की जो शनाख्त थी वो तब भी जारी चल रही थी, बल्कि पूरा का पूरा
जो इनकी एक्टिविटीज़ थी, इसके ऊपर भी ईडी ने बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश किया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप उस टाइम तक इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर हमारी पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया। आप लोग पूरी की पूरी टाइमलाइन भी देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो केस है नवंबर 2025 में शुरू हुआ, जब ईडी के द्वारा आरोप लगाए गए कि लगभग 92.5 से लेकर 95 करोड़ के आसपास रुपए हैं जो कि इंडिया में एंटर किए हैं यूजिंग फॉरेन डेबिट कार्ड विड्रॉल्स। एंड अप्रैल 18-19 के आसपास ईडी के द्वारा कई सारी सर्चेस को कैरी आउट किया गया। एंड उसके बाद दोस्तों जून 11 में इन्होंने जाकर के बेंगलुरु पुलिस को कंप्लेंट करी, और 14 जून के आसपास की बात है जब ये सारा का सारा मामला सामने आया और बताया गया कि यूएपीए का जो केस है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। अब ये पूरी की पूरी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं, वो भी आपको जानकर बहुत बड़ा शॉक लगेगा। एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा इशू किए हुए जो डेबिट कार्ड्स हैं वो यहाँ पे बरामद हुए हैं। उनकी संख्या कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास डेबिट कार्ड्स हैं जो कि बरामद किए गए हैं। डिफरेंट ऑपरेटिव्स थे जो कि इन कार्ड्स को इंडिया के एटीएम्स में इस्तेमाल करते थे। कैश को बार बार विड्रॉ किया जा रहा था, वो भी मल्टीपल लोकेशंस पे, और वही वाला जो कैश था उसको ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उस कैश को जो एफसीआरए के तहत रेगुलेट किए जाने वाले चैनल्स हैं, उस कैश को उन चैनल्स के थ्रू नहीं भेजा गया, उन चैनल्स के थ्रू उसको वेरीफाई नहीं करवाया गया, बल्कि डायरेक्टली उन फॉरेन इशूड डेबिट कार्ड्स ने इंडियन एटीएम्स पे जाकर के कार्ड को इंसर्ट किया और पैसा निकालना शुरू कर दिया। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो ये इतना सारा पैसा इन्होंने विड्रॉ किया, इस चीज़ को लेकर इनके द्वारा एक अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म भी मेंटेन किया गया था ओवरसीज लेवल पे, जो कि इन विड्रॉल्स को और इनकी स्पेंडिंग को भी ट्रैक किया करता था। फर्दर दोस्तों, ये जो 1000 के आसपास फॉरेन डेबिट कार्ड्स थे जो कि अब बरामद भी हो चुके हैं, उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, अधिकतर के ऊपर बहुत ही कॉमन नेम का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि संतोष कुमार। इंटरेस्टिंगली उन कार्ड्स को जोग्राफिक डिप्लॉयमेंट के हिसाब से भी लेबल किया गया है कि NE1, NE2, सदर्न रीजन 1, इस तरीके से आपको उसके ऊपर लेबल्स भी देखने को मिलते हैं। यहीं से ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, और ये पैन इंडिया ऑपरेशन है जिसमें कि ऑर्गेनाइज तरीके से नेशन वाइड कैश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा था। और ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का कर्नाटका में जाकर के कहीं पे विड्रॉ कर लिया, झारखंड में जाके कहीं विड्रॉ कर लिया। जी नहीं, ये पैन इंडिया लेवल पे इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाया जा रहा था। जेनरिक नेम्स रखे हुए थे एटीएम कार्ड्स के ऊपर, और उनसे भारी भारी संख्या में इंडियन रुपीस को विड्रॉ किया जा रहा था। फर्दर रिपोर्ट में यह भी मेंशन्ड है कि सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एटीएम विड्रॉल्स जो हैं वो आपको छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं जहां पर आपको इस तरीके की माओइस्ट एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती थी, जैसे कि बस्तर हुआ, धामतारी हुआ, वहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट लेवल के एटीएम विड्रॉल्स देखने को मिले हैं। और पिछले कई सालों में अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ रुपए के आसपास उन्हीं इलाकों में हमें विड्रॉल होते हुए देखने को मिले हैं। और दोस्तों, इसीलिए जस्ट बिकॉज इसका जो पूरा का पूरा लिंक है ये छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक इलाकों के साथ था, इवन स्पेसिफिक उन्हीं इलाकों के साथ था जहां पर वैसी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है। ईडी ने बताया कि एफसीआरए को नहीं हमने इन्वोक किया, फेमा को हमने इन्वोक नहीं किया, बल्कि ईडी ने बिकॉज देखा कि ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा था, एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेगुलेटरी वायलेशंस के बियॉन्ड जा रही थी और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के एरिया में जा रही थी, इसीलिए फेमा नहीं, एफसीआरए नहीं, इसीलिए दोस्तों यूएपीए के कानून को यहाँ पे इन्वोक किया गया है। नाउ आगे क्या होगा, किस तरीके से ये केस बढ़ने वाला है, वो तो देखिए ओनली टाइम कैन टेल। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो ये इन्वेस्टिगेशन को समाप्त करके एफआईआर को यहाँ पे दर्ज किया गया है, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन या शनाख्त पिछले 6 महीनों से चल रही थी, लेकिन एक्शन तब लिया जब अमेरिका के द्वारा एफसीआरए को कॉल आउट करना शुरू किया गया। आप कल की 2 दिन पहले की खबर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं वैसे तो वो आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब एफसीआरए की अमेंडमेंट्स की बात आई तो दोनों गुटों के, दोनों दलों के जो लॉ मेकर्स थे वो एक साथ आ गए और एफसीआरए के
अंदर जो इंडिया अमेंडमेंट्स करने वाला है, जिसमें कि अमेरिका की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, अमेरिका का कोई से टेक्निकली नहीं होना चाहिए, उसमें भी वो लोग आकर के इस तरीके के आरोप लगाने लगे कि ये गलत है, इंडिया जो भी यहाँ पे संशोधन ला रहा है वगैरह वगैरह, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत गलत है, जैसे कि डायरेक्टली उनके ऊपर कोई बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था। लेकिन दोस्तों, इंडिया के द्वारा भी आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल उसी टाइम के अराउंड ये वाले स्ट्रिक्ट स्टेप को लिया गया है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। एंड जो भी यहाँ पे लिया गया है, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इंडिया ने भी अपने क्रैकडाउन को जारी रखा हुआ है कि अगर कोई अवैध तरीके से यहाँ पे पैसे को राउट करेगा, फॉरेन सोर्सेज से पैसे को लेकर आएगा जो कि FCRA चैनल्स के थ्रू नहीं आ रहे, तो उस केस में हम लोग भी क्रैकडाउन को करने ही वाले हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड